नमस्कार दोस्तों। देखिए, जमीन दाखिल खारिज को लेकर के या फिर जमीन का रजिस्ट्री कराता है ना, इसमें बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। कुछ लोग समझते हैं कि हमारा जमीन रजिस्ट्री हो गया तो पूरी तरह से हमारा हो गया। तो देखिए, यहाँ पे अपडेट जो आ रहा है ना, सर्वे के दौरान बिहार में जो भूमि सर्वे चल रहा है उसके दौरान ये अपडेट निकाला जा रहा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ जो जमीन है अगर आप रजिस्ट्री कराते हैं तो उसका दाखिल खारिज कराने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे जमीन है जिसका दाखिल खारिज आपको कराना ही होगा। नहीं कराते हैं तो आपको आगे चल के दिक्कत हो सकता है। ऐसे बहुत सारे जो जमीन के जो दाखिल खारिज है ना, रिजेक्ट भी हो रहा है और जमीन का रजिस्ट्री भी। तो यहाँ पे काफी सारे लोग कंफ्यूजन हो जाता है कि किनका जो जमीन है रजिस्ट्री कराना है, किनका नहीं कराना है। तो इस वीडियो में सारी जानकारी आप सभी लोग को बताएंगे, बस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, काफी सारे लोग फंस जाते हैं जमीन रजिस्ट्री करा करके, और उसको जो है कि पूरी तरह से जांच पड़ताल नहीं करने के बाद उनको बाद में आगे चल के दिक्कत होती है। और जो जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराते हैं उनको जमाबंदी कायम करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद प्रक्रिया होता है दाखिल खारिज का, तो वो भी कराना बहुत जरूरी है। नहीं कराते हैं तो आपका जो रजिस्ट्री है ना, खारिज हो सकता है। तो इसके दौरान जो है ना कि अपडेट निकल करके आ रही है, जो कि इस वीडियो में आप सभी लोग को बताएंगे, जो कि आप सभी लोग यही स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। जमीन की खरीद बिक्री होने पर जमाबंदी के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे ये अपडेट डाला गया है कि जमीन की अगर खरीद बिक्री होती है तो आपको अलग से आवेदन नहीं देना होगा। और यहाँ पर देखेंगे कि जमीन की खरीद बिक्री होने पर जमाबंदी के लिए अलग से आवेदन नहीं देना होगा। इसकी शुरुआत मद्य निषेध उत्पाद एवं निषेध विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना जिले के संपतचक, फतुहा और मुजफ्फरपुर जिले के सरकार निबंधक कार्यालय से की जा रही है। इसके साथ ही विभाग ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को अंचल कार्यालय में जमाबंदी संबंधित दस्तावेज को अपडेट कराने का पत्र लिखा है। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने बताया हुआ है पायलट प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, जो कि अगर आप जमीन का खरीद बिक्री करते हैं ना, तो आपको जो है कि दाखिल खारिज कराने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। कि इन्होंने बताया हुआ है कि इसको सफलता से लागू किया जा सके। और यहाँ पर देखेंगे, अधिकारियों के मुताबिक निबंधक विभाग के पत्र के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किए जाने वाले 3 निबंधक कार्यालयों से जुड़े अंचलाधिकारी समेत अंचल कार्यालय को जमाबंदी को अपडेट करने का निर्देश दिया है। तो यहाँ पे देखिए, अपडेट करने का जो आदेश है ना, यहाँ पे जारी किया है। वही राजस्व भूमि सुधार विभाग ने आप लोगों से विक्रेता के नाम पर जमाबंदी होने पर प्लॉट की खरीद की अपील भी की है। यदि संयुक्त जमाबंदी से जमीन खरीदनी हो तो हिस्सेदार वाले रैयत के लिखित सहमति लेने की अपील की है, ताकि विवाद की जो संभावना है ना यहाँ पे नहीं रहे। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो जमीन का जो रजिस्ट्री आप लोग कराना चाहते हैं, ठीक है, या फिर किसी का जमीन जो कि आप खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात है समझने वाली। तो देखिए, अगर आपका जो जमीन है किसी से आप लिखवाते हैं, तो सपोज डेट मान लीजिए कि अगर जिनसे आप लिखवा रहे हैं जमीन, उनका खुद का अगर जमीन रहता है, अगर वो आपको रजिस्ट्री कराते हैं, तो उसका आपको दाखिल खारिज कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात को ध्यान से समझिएगा। अगर वहीं पर मान लीजिए कि जिससे आप जमीन लिखवाते हैं और उनके नाम से जो है कि ये जमीन नहीं है, उनके दादा और परदादा के नाम से जमीन है, तो उनको जो है इनके ना कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि लिखित सहमति आपको लेनी पड़ेगी, वहां पे अटैच करके देना होगा, तभी जो है कि आपका रजिस्ट्री माना जाएगा। अगर इस तरह के दौरान जो है कि आप सहमति पत्र नहीं देते हैं तो आपको रजिस्ट्री नहीं मानी जाएगी। ये विवाद को लेकर के, मान लीजिए कि एक बाप के 2 बेटे होते हैं, 3 बेटे होते हैं, 4 बेटे होते हैं, अगर आगे चल के कोई और जो लड़का होता है कि वहां पे विवाद खड़ा करे, तो इसको लेकर के इन्होंने अपडेट निकाला हुआ। अगर एक बाप का 4 बेटा होता है या फिर 2 बेटा होता है, तो दोनों बेटों से जो है कि आप सभी लोगों को सहमति लेनी पड़ेगी, एक सहमति पत्र लिखवाना होगा और उनसे साइन करा करके यहाँ पे अटैच करना होगा, ठीक है ना। इसके साथ ही जमाबंदी में कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ, अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको जो है ना कि यहाँ पे जमाबंदी में कोई परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पर देखेंगे, राज्य में संयुक्त जमाबंदी से खरीद बिक्री होने वाली जमीन पर सबसे अधिक विवाद होते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। क्या होता है कि जमीन जो है कि रजिस्ट्री तो हो जाता है, लेकिन दूसरा जो भाई है ना, वहां पे विवाद खड़ा कर देता है कि नहीं मैं इधर रहूंगा, वो उधर रहेगा। इसको लेकर के भी काफी ज्यादा यहाँ पे विवाद रहता है, और बोलता है कि नहीं तुमने जमीन ज्यादा ले लिया, हमको जमीन कम दे दिया। तो यहाँ पे इसीलिए बोला जा रहा है कि आपको जमीन रजिस्ट्री कराने से पहले, जैसे उनके बेटे हो गए, ठीक है ना, जितने भी उनके बेटे होते हैं उनसे आपको सहमति पत्र लेना होगा। जमीन की खरीद बिक्री होने पर खरीदने के नाम से अलग अलग जमाबंदी कायम होने की तो देखिए, अगर जमीन का खरीद बिक्री होता है ना, तो समय समय पर जो है अंचलाधिकारी के पास ये मामला पहुंचता है कि हमारा जो है कि जमीन हमारे एक भाई ने रजिस्ट्री कर दिया है और हमने नहीं रजिस्ट्री किया है। तो काफी ज्यादा लोग जो है कि परेशान भी होते हैं कि जो क्या हमारा भी जमीन बिक गया,
ठीक है, तो इसको लेकर के लोग परेशान रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सहमति पत्र को बोला जा रहा है। ऐसे में जमाबंदी अलग अलग काम करने में परेशानी भी होती है। देखिए यहाँ पे इन्होंने जिक्र भी किया हुआ है, तो ऐसे में जब जमाबंदी बनाया जाता है ना, तो यहाँ पे परेशानी होती है। और इन्होंने बताया हुआ है कि मामले को सुनवाई कर इसमें काफी ज्यादा समय भी लगता है, यानी कि अधिक समय लग जाता है। जमाबंदी के लिए आवेदन में अन्य हिस्सेदार के संबंधित तथ्य गलत होने पर आपका आवेदन जो है ना यहाँ पे खारिज होगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो आवेदन है यहाँ पे खारिज हो जाएगा अगर इस तरह से आपने जो जमीन का रजिस्ट्री नहीं कराया है, उसका खुद का जमाबंदी है, तो उसको जो है कि आप जमीन का जो रजिस्ट्री है करा सकते हैं। उसमें कोई विवाद नहीं होगा, नहीं कोई दिक्कत होगा। अगर वही जमीन उसके दादा बाबा परदादा के नाम से होता है, वो अपना हिस्सा बेचना चाहता है, तो उसके जो भी हिस्सेदार होते हैं, बहुत सारे भी हिस्सेदार हो सकते हैं, तो उनसे जो है कि सहमति पत्र लेकर ही आपको रजिस्ट्री कराना होगा। ऐसी स्थिति में जमाबंदी कायम करने के लिए भूमि सुधार के न्यायालय में अपील दायर करनी होगी। संयुक्त दस्तावेज के जमाबंदी को अलग करने के लिए वंशावली अपडेट करने के साथ साथ सहमति बंटवारा पत्र या न्यायालय के आदेश पर होने वाले बंटवारा पत्र देना अनिवार्य है। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ क्लियर बताया हुआ है, अगर वहाँ पे बंटवारा दायर अगर बंटवारा पत्र आप नहीं देते हैं ना, तो आपका जमीन का जो रजिस्ट्री है यहाँ पे खारिज भी की जा सकती है। तो यहाँ पे इन्होंने इस तरह का जो अपडेट है ना निकाला हुआ है, और यहाँ पे काफी सारे लोग जो है कि परेशान रहते हैं कि जमीन को रजिस्ट्री को लेकर के, दाखिल खारिज को लेकर के। तो इस वीडियो में आपको दो अपडेट आप सभी लोग को बता रहे हैं कि देखिए जब जो है कि जमीन का जो सर्वे है ना, काफी सारे लोग जो है कि करा रहे हैं और कुछ लोग जो है कि नहीं करा रहे हैं। अभी जो है कि जमीन का जो सर्वे है थोड़ा स्लो है, लेकिन सर्वे रुका नहीं है, सर्वे का काम यहाँ पे जारी है। तो सर्वे के बीच काफी सारे लोगों को यहाँ पे कागजी कार्रवाई को लेकर के परेशान रहता है। तो जो भी लोग हैं यहाँ पे जमीन का रजिस्ट्री कराते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जमीन का दाखिल खारिज कराते हैं ना, तो ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग को जमीन का जो खरीद बिक्री है आप सभी लोग को कराना होगा। और जो जमीन का दाखिल खारिज है ना, ज्यादातर कोशिश कीजिए कि जिनके नाम से जमीन हो उन्हीं के नाम से आप लोग रजिस्ट्री कराएं। अगर दूसरे का रहता है उनके दादा बाबा परदादा के नाम से, तो सहमति पत्र वहां पे अटैच करके रजिस्ट्री कराना होगा, नहीं तो आगे चल के इससे दिक्कत हो सकता है और दाखिल खारिज में आपको परेशानी हो सकता है। मतलब आपका जो दाखिल खारिज है ना, सीओ और कर्मचारी के दौरान आपका दाखिल खारिज यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। तो इस तरह की अपडेट निकल करके आ रही है फ्रेंड, जो कि मैंने आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताया। तो ये जानकारी कैसा लगा वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा, और साथ ही हमारे चैनल पर नया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।